बात कर रहे थे पानी के बारे में, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि ग़िज़ाई अज़्ज़ा में सबसे पहले नंबर पर आता है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, और अगर हम इनकी साइंटिफिकली हम इनकी केमिस्ट्री की बात करें तो CHO के नाम से इनको इंडिकेट किया जाता है। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि इसमें शामिल हैं। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो ग़िज़ा में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम छोटी सी मिसाल लेते हैं पाकिस्तानी खाने की, जिसमें हम अपना खाना शुरू करते हैं रोटी से। तो आप ये समझ लें कि रोटी जो है या चावल जो हैं, जो कि हमारी स्टेपल फूड का सबसे बड़ा हिस्सा हैं या हमारी स्टेपल फूड हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स सब्ज़ी में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दूध में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तमाम मीठी अशिया में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ख़ासी मकदार में मौजूद होते हैं। किसी भी तरक्की पज़ीर मुल्क की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तवानाई या ग़िज़ाइयत हासिल करने का सबसे सस्ता ज़रिया है, क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छी मकदार में जो है वो हरारे या कैलोरीज़ फ़राहम करता है। तकरीबन जो एक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, वो आपको 4 जो हैं वो हरारे फ़राहम कर रहा होता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनकी इक़साम क्या हैं, इनके काम क्या हैं और हम किस तरीके से इनको हासिल कर सकते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। सबसे पहले यकशक्री मुरक्कब, नंबर 2 पे 2 शक्री और नंबर 3 पे कसीर शक्री मुरक्कब आ जाते हैं। जब हम मोनोसेक्राइड्स की या यकशक्री की बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको जिस्म में जाने के बाद यकशक्री कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, या वो उस सूरत में मुंतकिल होते हैं और फिर उसके बाद हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं। पानी में हल पज़ीर हैं और जायके में हल्के से मीठे होते हैं। और इसके साथ इसकी आम मिसाल की बात करें तो ग्लूकोज़ है हमारे पास, फ्रुक्टोज़ है और ग्लैक्टोज़ है। ग्लूकोज़ आप जैसा कि नाम से बहुत से लोगों को पता होगा, एक ये कीमियाई तरीके से हासिल होता है, यानी कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। जब हम फ्रुक्टोज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये नबाताती ज़राए से, यानी कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हासिल होता है। और जब मैंने आपसे बोला कि यकशक्री में ग्लैक्टोज़ की जिक्र किया मैंने, तो ग्लैक्टोज़ जो है वो हमें दूध से जो है वो आसानी से हमें मिल सकता है। इसके साथ साथ जितने भी शहद है हमारे पास, फल सब्जियां, इन सब में जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज़ जो है वो अबंडेंटली मौजूद होता है। और एट टाइम्स हम इनको कीमियाई तरीके से एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं या उनमें से निकाल के ज़ख़ीरा भी कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम सिंपली बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो कि जिस्म में हज़म हो जाते हैं, दूसरे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हज़म नहीं होते, या हम इनको इंसानी जिस्म में हज़म ना होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। हज़म होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, मतलब यकशक्री, डायमीन 2 शक्री और पॉलीसेक्राइड्स मीन कसीर शक्री कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स की जो कि इंसानी जिस्म में हज़म नहीं हो रहे, तो उसमें हमारे पास सेलुलोज़ और गूंद आ जाता है। इसके बारे में हम अभी तफसील में बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से हासिल होती हैं। दूध के बारे में मैंने आपको बताया कि लैक्टोज़ जो है उसकी भारी मकदार हमें दूध से हासिल हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लैक्टोज़ की, तो लैक्टोज़ जो है बेसिकली दूध में पाई जाने वाली शक्कर है, जिसे सादा शक्कर भी कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं सुक्रोज़ की, तो सुक्रोज़ वो चीनी है या वो शक्कर है जिसको हम अपने आम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब बात है कि इसके सोर्सेज क्या हैं सुक्रोज़ के। सुक्रोज़ को हम नॉर्मली शुगर केन या गन्ने से हासिल करते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर अब चुकंदर के ज़रिए भी जो है वो सुक्रोज़ को हासिल किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी ये तजर्बा जो है वो काफ़ी हद तक अब कामयाब होना शुरू हो गया और इस सिलसिले में इस पर काम हो रहा है। अब 2 शक्री कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 शक्री कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं जिनमें डाइसेक्राइड्स होते हैं। अभी मैंने आपसे सुक्रोज़ की बात की थी, तो सुक्रोज़ भी हमारे पास एक 2 शक्री कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ माल्टोज़ और लैक्टोज़ हैं। लैक्टोज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है हमें दूध से हासिल होता है। और इसके साथ जब हम माल्टोज़ की बात करते हैं तो माल्ट का नाम आपने सुना होगा, यानी कि जौ। सिंपल जो जौ है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है, लेकिन इसको हम फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है वो हम इसको हासिल कर सकते हैं। हम इसको बारले को हम फर्मेंटेशन के बगैर हासिल नहीं कर सकते आम, क्योंकि इसका जब ख़मीर उठाया जाता है तो तब इसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आती हैं उसके ज़रिए जो है जो निशास्ता ग्लूकोज़ है, निशास्ता जो है ये ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद हमें माल्टोज़ बनता है। इसके साथ और माल्टोज़ हमें जो है वो हासिल होता है। जब हम बात कर रहे थे लैक्टोज़ की, तो लैक्टोज़ जो है जिसे मैंने आपसे कहा कि दूध की शक्कर कहा जाता है, ये इंसानों और जानवरों के दोनों के दूध में मौजूद होता है। सफ़ेद पाउडर की शक्ल में होता है। ठंडे पानी की निस्बत गर्म पानी में ज़्यादा हल पज़ीर हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हज़म नहीं होता।
मीठा कम होता है लेकिन हज़म ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जितना ज़्यादा आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो इसके बाद चांसेस हैं कि कोई ना कोई जो है वो आंतों की बीमारी का कोई मसला जो है वो लाक हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको आपकी इंटेस्टाइन्स में या आंतों में एंजाइम चाहिए होता है जो लैक्टेज, जो कि इसको हज़म करेगा। लेकिन इसके बरक्स जब हम सुक्रोज़ की बात करते हैं तो वो आम शुगर है जिसको आप जितना ज़्यादा खाने में डालते जाएंगे तो खाने की मिठास जो है वो बढ़ती जाएगी और चीज़ें जो हैं वो मीठी होती जाएंगी। कसीर शक्री कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जिन्हें कहा जाता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, कसीर मीन टू मैनी, बहुत ज़्यादा। ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये बहुत ज़्यादा सादा शक्री मुरक्कबात से मिलकर बनते हैं। इसमें हमारे पास निशास्ता है और ग्लाइकोजन है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ रही है वो आ रही है भूसी या सेलुलोज या गूंद, जिसको हम आम ज़बान में डाइटरी फाइबर भी आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है। जब हम निशास्ता की बात करते हैं तो आपको पता है कि अनाज में इसकी मिकदार काफ़ी हद तक पाई जाती है। इसके अलावा सब्जियां हैं जिसमें आलू हैं, शकरकंदी है, शलजम वगैरह हैं, वो तमाम सब्जियां जो कि बेसिकली ज़मीन के अंदर या अंडरग्राउंड उगती हैं, जिनको हम आम ज़बान में रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, वो तमाम काफ़ी हद तक जो है उनमें स्टोर होता है निशास्ता का, जो कि कसीर शक्री कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जब हमने दूसरी सब्जियों की बात की, अनाज की बात की, तो उसमें मेरे पास गंदम है, दालें हैं, बहुत सी बाजरा, मकई वगैरह, चावल हैं जिसमें निशास्ता होता है। लेकिन इसके लिए इनके बाहर एक सेलुलोज की लेयर होती है। जैसे हम चावल की मिसाल लेते हैं, चावल को अगर आप छिलके के समेत खाएंगे तो चावल जो है वो हज़म नहीं होगा, बल्कि ये आपकी एक्सक्रीशन में फिजले के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम चावल को छील के जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो जूद हज़म होगा और जल्दी से जिस्म में हज़म हो जाएगा या फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके साथ जब हम फल और सब्जियों की बात करते हैं तो वो फल और सब्जियां जिनमें निशास्ता कम होता है वो साइज़ में छोटे होते हैं, यानी कि जब फ्रूट या सब्ज़ी कच्ची होती है तो वो साइज़ में छोटी होती है। जिस तरह पॉलीसेक्राइड्स या कसीर शक्री कार्बोहाइड्रेट्स में वाले जो फल और सब्जियां हैं, जिस तरह वो पकना शुरू हो जाते हैं तो उनमें जो है आपने नोटिस किया होगा उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब साइज़ बढ़ता है तो उसका मतलब है कि आपको ये एक इंडिकेशन है कि निशास्ता जो है वो पानी भी ज़्यादा जज़ब कर रहा है, और पानी ज़्यादा जज़ब करने की वजह से जो है वो सुक्रोज़, फ्रुक्टोज़ और जो हमारे पास ग्लूकोज़ है वो उसमें कन्वर्ट होता है, और उसके साथ साथ जो फ्रूट का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और फल जो है वो मज़ीद मीठा होना शुरू हो जाता है। अब जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स। वो कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हज़म नहीं होते हमारे जिस्म में, इनकी अक़साम क्या हैं, इनके काम क्या हैं और इनके ज़राए क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनको वो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है जो कि जिस्म में हज़म नहीं होते। ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स एक चेन की शक्ल में आपस में जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज, जिसकी वजह से इजीली ये ब्रेक नहीं होते या डाइजेस्ट नहीं होते। नॉर्मली देखा जाए तो फलों और सब्जियों और अनाज के सेल की या उनकी खुलियों की जो बाहर की दीवार होती है वो बनाने के काम आते हैं, और इस तरह इनको सेलुलोज भी कहा जा सकता है। ये बात सुन के आपको हैरानगी होगी कि इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स हज़म नहीं होते, क्योंकि इनको हज़म करने के लिए एक ख़ास किस्म का खामरा या एंजाइम चाहिए होता है जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद नहीं, लेकिन जानवरों के जिस्म में इसकी खासी मकदार मौजूद होती है। यही वजह है कि जानवर जो हैं वो आसानी के साथ घास फूस और पत्ते, दरख्त, ये वो सब चीज़ें जो हैं वो हज़म कर जाते हैं, छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में वो ख़ास एंजाइम या जो खामरा है वो पैदा किया हुआ है। इसके साथ इंसानी जिस्म की अगर हम बात करें तो तरक्की पज़ीर ममालिक में क्योंकि डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि तरक्की पज़ीर ममालिक में इन कार्बोहाइड्रेट्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी हासिल करने के लिए ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक सस्ता ज़रिया है। इसलिए तो वो ममालिक जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली वो वाले जो कि फलों और सब्जियों से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एक सस्ता ज़रिया है, उन ममालिक में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कम होती है बनिस्बत उन ममालिक के जो कि तरक्की याफ्ता हैं और वहाँ पे इन किस्म की इस किस्म की जो ग़िज़ा है या ख़ुराक है उसका ट्रेंड नहीं है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ जैसे ब्राउन आटे का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ ब्राउन राइस का इस्तेमाल भी आजकल जो है वो आम हो रहा है। फलों और सब्जियों के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं, स्पेशली सब्जियों के इस्तेमाल के लिए, ताकि हम डाइटरी फाइबर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। दूसरी जो मैंने आपको कसीर शक्री मुरक्कबात जो कि हज़म नहीं होते उनकी मैंने आपको मिसाल में कहा था कि गूंद को आम ज़बान में इंग्लिश में गम कहा जाता है, और इसके साथ गवार गम जो है वो हमारे साथ उसके बारे में जो है जो दरख्तों से हासिल होती है और अक्सर जो है वो उसके बारे में हम सुनते हैं और हमें मालूम है इसके बारे में, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है, और लेकिन ये जिस्म में बहुत ज़्यादा हज़म नहीं हो रही होती।